वेलकम टू टुडेज लेक्चर, है ना, 10th ICSE। आज हम लोग वही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चैप्टर का जो एक सी वाला पार्ट है, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी सम सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, छोटे मोटे एप्लीकेशंस रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं, बट हमको पता नहीं होता कि वो रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो आज का हमारा काम वही होगा कि हम लोग उन सारी चीजों को ये देखकर समझने की कोशिश करेंगे कि वो रिफ्रैक्शन की वजह से कैसे होता है। ठीक है, राइट। तो करते हैं शुरू। राइट फ्रॉम दैट पॉइंट मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं एक ग्लास के अंदर एक कॉइन ले लूं या कुछ ऐसा ले लूं, है ना, कोई कॉइन ले लूं और ग्लास के अंदर डाल दूं और मैं सामने से देखूं तो मुझे कॉइन नीचे दिखेगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा पानी डाल दूं उसके अंदर तो वही कॉइन मेरे को थोड़ा हाइट पे दिखाई देगा। समझे ना? कॉइन का हाइट नहीं, कॉइन का लेवल राइज नहीं हुआ, पर पानी डालने की वजह से जब मैं देख रहा हूं उसको तो उसका लेवल मुझे थोड़ा सा रीजन दिखाई देगा, राइज किया हुआ दिखाई देगा, है ना। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका हम लोग जरा सा टेक्निकल मीनिंग देखते हैं, है ना। तो चलो जरा टेक्निकल पार्ट की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोग को बोर्ड की तरफ लेकर चलता हूँ और मैं सीधा वहां पर डायग्राम ड्रॉ करके इस पार्ट को एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, 10th ICSE, है ना, चैप्टर 4 10th ICSE। मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, मतलब जैसे ये मेरा ग्लास है, मैंने इसको ऐसा लेके थोड़ा सा, ये ग्लास है, इसको और बड़ा किया, है ना, इसको आप बढ़ा सकते हो चाहिए तो। ये ग्लास हो गया। इस ग्लास के अंदर मैंने यहाँ पे कॉइन डालना है, एक बेस के ऊपर ऐसा एक कॉइन पुट कर दिया। ठीक है ना, ये बेस थोड़ा मोटा होता है ग्लास का, मालूम है ना। ये इसका पूरा कंप्लीट बेस है, बेस के ऊपर मैंने कॉइन डाला, है ना। अब मैं इस ग्लास को पानी से भर दूंगा ऐसा, है ना। तो जब मैं इस ग्लास को पानी से भरूंगा तो ये कॉइन जो यहाँ पर है वो कॉइन मुझे लगभग यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब यहाँ पर। समझ में आ रही बात, है ना। मतलब कॉइन का लेवल मुझे ज्यादा दिखाई देगा। मैं इसी डायग्राम को टेक्निकली सॉल्व करने के लिए थोड़ा यहाँ पे सेपरेट करता हूँ, ग्लास ग्लास का शेप निकाल देता हूँ। ठीक है, तो हम मानते हैं ये हमारा नॉर्मल वाटर सरफेस है, ये हमारा लोअर सरफेस है पानी का। लोअर सरफेस मतलब ये, है ना, और अपर सरफेस मतलब ये पानी का सरफेस है। अब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ये ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख दूं ओ, कोई दिक्कत? राइट। अब देखो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारा लाइट पड़ रहा है सब जगह से, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारा लाइट पड़ रहा है, पर जो लाइट इसके ऊपर पड़ रहा है उसकी वजह से मुझे ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है। मेरी बात समझना, कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे किसकी वजह से दिखाई देता है? लाइट की वजह से दिखता है, बट कौन सा लाइट? जो लाइट इसके ऊपर पड़ता है उसकी वजह से नहीं दिखता है। तो सर किसकी वजह से दिखता है? वो लाइट जो इससे रिफ्लेक्ट होता है उसकी वजह से ये दिखाई देता है। अगर ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो कि सारी पड़ने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर ले तो आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, डार्क हो जाएगा पूरा। यस, राइट। तो कोई भी चीज मुझे दिखाई देती है तो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर से लाइट टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आती है, राइट। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर भी यहाँ से सब जगह से लाइट आएगा, और आने के बाद भी, ये सब रेयर मीडियम है ना, ये एयर है, ये पूरा एयर है, एयर इज रेयर मीडियम, है ना। और ये मान लो मेरा वाटर है या ग्लास है, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, ये मेरा वाटर है ना। तो दिस इज बेसिकली डेंसर मीडियम। क्लियर? यस। तो अभी फंडा देखो क्या होने वाला है, समझने वाली बात क्या है कि यहां से कोई भी आ जाए मेरे को उससे मतलब नहीं है, ये जब आएगा इससे जब रिफ्लेक्ट होगी लाइट तो मुझे दिखाई देगी। मान लो मेरी आंख कहीं पर है, मैं कहीं पर देख रहा हूं, से मैं समझता हूं ये मेरी आंख है, ठीक है, बराबर। मैं यहां से देख रहा हूं, लेट मी कंसीडर दिस टू बी माई आई। मैं यहां से देख रहा हूं। अब देखो सिनेरियो क्या होने वाला है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट करेगा हर डायरेक्शन में, तो ये बहुत सारे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करने वाला है, तो ये जो है वो इस डायरेक्शन में भी रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा। करेक्ट है ना? ये सुनो, बराबर। ये जो है वो इस डायरेक्शन में भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। जब ये इस डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो बड़ा मजेदार सीन होने वाला है, जरा ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा, है ना। तो ये जो लाइट है जब वो सरफेस पे टकराएगी, कौन से सरफेस पे, जल्दी बताओ। टकराएगी बात सही है, बट कौन से सरफेस पे टकराने वाली है ये कौन से सरफेस पे टकराएगी? एयर टू वाटर इंटरफेस हाँ, पर। वाटर टू एयर पे, वाटर टू एयर पे। तो अब ये ओके। डेंसर मीडियम में थी,
यहाँ पर नॉर्मल था, यहाँ पे नॉर्मल था, है कि नहीं? पक्का? तो ऑटोमेटिकली ये जब रेरर मीडियम में जाएगा तो जाना इसको ऐसा चाहिए था, पर ये डिविएट होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल और जाएगा ये ऐसे। ये सुनो, ये सुनो, yes, तो हमको जो है वो इसकी वजह से दिखेगा। समझ आ रही ना बात? ये इसकी वजह से दिखेगा। ये सुनो, पक्का? हाँ, अच्छा। yes sir, ये और भी बहुत सारे डायरेक्शंस पे लाइट को फेंकने वाला है, पक्का? यस, लेकिन उसमें से मैं एक ही डायरेक्शन लूंगा, एक ही डायरेक्शन लूंगा, और वो डायरेक्शन होगा ये वाला। क्यों सर? क्यों आपने इसको क्यों लिया? क्योंकि ये बहुत स्पेशल डायरेक्शन है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये अकेला ऐसा डायरेक्शन है जहां पे मेरा लाइट रे अनडिविएटेड पास होगा। याद करो, इफ द लाइन स्ट्राइक्स नॉर्मल के पैरेलल, इफ लाइन स्ट्राइक्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो उसमें डिविएशन नहीं आता। याद है? याद है, हमने इसको बहुत डिटेल हाँ में सर, पढ़ा था कि अगर ये नॉर्मल हाँ पे टकराया तो इसमें डिविएशन नहीं आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन पास हो जाएगी। तो यहां से जो रे आएगा वो एकदम स्ट्रेट पास होगा, इसमें कोई डिविएशन आने वाला ही नहीं है। करेक्ट? तो इसलिए मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया और इसको ड्रॉ किया भाई, क्योंकि ये तो मेन है। बराबर है ना? ये मेन है इन द सेंस ये तो लाइट आई रही थी, इससे टकरा करके मेरी आंखों में पड़ी। अब देखो मजा कहाँ आएगा? मजा ये आएगा कि हम किसी भी चीज को जब देखते हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, हमने पढ़ा है। तो जब मैं देखूंगा तो मेरा जो दिमाग है वो इसी पाथ में सोचेगा। उसको क्या मालूम कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना? तो वो इसी पाथवे में सोचेगा, जिस पाथ से लाइट आ रही है मेरा रे सोचेगा इसी 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 पाथ में कहीं तो, इसी पाथ में कहीं तो मेरा इमेज है। तो इसको मैं बैक ट्रैक करूंगा ऐसा। कैन यू सी दिस? तो अपने को ये पॉइंट मिलेगा। क्या आप इस पॉइंट को देख सकते हैं? ये सुनो, इस yes, पॉइंट को हम देख सकते हैं ना? तो हाँ ये जो पॉइंट है ये आई है। आई मतलब सर आपको आपका ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाई देगा, मतलब एक्चुअली ऑब्जेक्ट है यहां पर आपको दिख यहां रहा है, तो मैं इसको इमेज बोल दूंगा। आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहां पर है पर आपको दिखेगा यहां पर, इसीलिए ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर। इसलिए मैंने बोला ना कॉइन ऊपर दिखेगा। देखो, कैन यू सी दिस? कॉइन ऊपर दिखेगा। क्यों दिखेगा? देखो कॉइन ऊपर दिखा ना, बराबर है कि नहीं? yes, है ना? चलो सर नाम देते हैं दो चार, अच्छा लगेगा देखने को, है ना? तो मैं इसको और नीचे तक खींच सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं इसको ओ बोल दिया, इसको ए बोल दिया, है ना? इसको बी बोल दिया, है ना? उसके बाद मैं यहाँ पर आया तो मैंने इसको 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 एन डैश बोल दिया ना? राइट? है ना? ये सब मैं बोल सकता हूँ, मेरी मर्जी है। अब देखो कुछ मैं करूंगा। कैन यू सी दिस? दिस इज 90 डिग्री, यस और नो? कैन यू टेल yes, मी, कैन यू टेल मी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किधर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है कि नहीं? हाँ है ना? क्योंकि रे ऐसे जा रही है ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। कोई तकलीफ? नहीं सर, पक्का ना? हाँ, अच्छा। हाँ अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये दोनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये भी नॉर्मल के हिसाब से जा रहा है, ये तो खुद ही नॉर्मल है, तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल हो गए ना। ए ओ एंड बी एंड डैश, दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर ये एंगल आई है तो ये क्या है फिर? ये भी एंगल आई, यस और नो? yes, अच्छा एक बात बताओ, ये एंगल आर है ना? तो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है ये क्या है? ये पूरा, दिस पूरा, दिस इज ऑल्सो एंगल आर। सर क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो हम्म, दिख रहा ना? इसके और इस लाइन के बीच में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा सर, अगर हाँ एंगल ये वाला आर है तो ये वाला भी आर होगा। सर ये क्यों? ये देखो ये दोनों पैरेलल है ना, तो दीज टू आर अल्टरनेट एंगल्स। पता है कि नहीं ये बात? हाँ पता है, तो पैरेलल और ट्रांसवर्सल की खासियत होती है कि अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना? तो मेरे को एंगल आई और एंगल आर मिल गया कि नहीं मिल गया? मिला ना? ये सुनो, yes, है ना? तो यू कैन सी टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। देख लो, हाँ, यू कैन सी टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। कौन से? इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये देखो छोटा वाला,
यानी आई ए बी साइन आर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट यानी ए बी, ये सुनो, ए बी अपॉन आई बी, yes, है या नहीं? मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, है ना? राइट राइट, तो इट इज ए बी अपॉन आई बी, या फिर आप बी ए अपॉन आई बी बोलो, आपकी मर्जी है, क्या बोलना है बोलो। ए बी लिखता हूं, चलो ए बी अपॉन आई बी, है ना? उसके बाद देखो इन राइट, बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? हाँ, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? AOB, ए बी, ए ओ बी नहीं, हाँ ओ ए बी, ए बीच में आएगा, हाँ, है ना? यू हैव साइन आई, टेल मी व्हाट इज साइन आई? इट इज आल्सो ए बी, बट ए बी अपॉन ओ बी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज ना? yes, यस और नो? पक्का? sir, पक्का ना? हाँ, अब एक चीज दिखाऊं फिर, क्या देखना जरा, मजा आएगा। अपने को सबको पता है कि मैंने साइन आई साइन आर क्यों सोचा, क्योंकि हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत कुछ मालूम है ना? तो इस सिचुएशन में आप देखिए, ये आई है और ये आर है, तो उसके हिसाब से अगर मैं जाऊं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मैं इसको मीडियम भी बोल सकता हूं, कोई दूसरा मीडियम मान लो वाटर की जगह पर होता तो भी चलता, है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन वाटर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, yes or no? which is equal to tell me what is sin r? ab upon ob upon what is sin r? ab upon ib, yes or no? तो डोंट यू थिंक ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो you'll get here ib upon ob. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर with respect to medium is ib upon ob, yes or no? yes, जस्ट टेल मी दिस मच, पक्का? आईबी क्लियर है आपकी नजर में? आईबी क्या है? आईबी क्या है मालूम है? आईबी क्या है मालूम है कि नहीं? बोलो, आईबी क्या है, पता है कि नहीं? इंसिडेंट रे, सर आईबी जो है, आईबी आईबी इसको मैंने ट्रेस बैक किया तो आईबी ट्रेस्ड बैक पाथ है, ओबी इंसिडेंट रे का पाथ है ना? बराबर, तो आईबी और ओबी का वैसा सीन है। अभी जरा देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैजिक होने वाला है, क्या होगा देखना, देखना बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने यहां पर लिखा है म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। पर मेरे को एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना अच्छी बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालना अच्छी बात है? अच्छी बात क्या है? सही तरीका क्या है? आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालते बैठोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालोगे? सर मीडियम निकाल लेंगे। करेक्ट सर, सही तरीका एक्चुअली ये है कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकालूंगा सर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल्स टू ओबी अपॉन आईबी, हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ, बराबर है ना? यस, ओबी अपॉन आईबी, यस। अब मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, सुनना। ये तो मैंने आंख बहुत दूर दिखाया, ऑब्जेक्ट बहुत दूर दिखाया, पर एक बात बताओ, अगर आपको ग्लास से कोई चीज देखनी है तो ग्लास यहां लेके आप यहां से देखते हो कि ग्लास के ऊपर से देखते हो? ग्लास में कोई चीज देखनी है तो आप यहां से देखते हो कि ग्लास से देखते हो? कहां से देखोगे? ऊपर से। है ना? अगर मान लो स्टील का ग्लास है सर, तो मैं यहां से तो नहीं देखूंगा ना, मैं ग्लास के ऊपर आकर देखूंगा। हाँ, तो मैं जितना ग्लास के नजदीक आऊंगा, आपको नहीं लगता कि ये जो आंख है मेरी वो ऑलमोस्ट यहां पर आ जाएगी? ये जो आंख है उठ के ऑलमोस्ट यहाँ, मतलब मैं ऑलमोस्ट यहां से देखूंगा, है ना? मैं यहां से नहीं देखूंगा सर, मैं यहां से देखूंगा, विच इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू दिस, ये सुनो, yes, है ना? मतलब ये जो मैं यहां पर देख रहा हूं ये और नैरो हो जाएगा, नैरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नैरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राइट?
राइट राइट राइट। इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम अ पॉइंट वर्टिकली अबव द ऑब्जेक्ट। हम ये जो ऑब्जेक्ट देखते हैं जनरली क्या करते हैं, हम लोग यहां से देखते हैं ना, तो यहाँ पे मैं देखो क्या लिखूंगा, सिंस ऑब्जेक्ट इज viewed from a point, है ना, point approximately above O, है ना, यस। इसकी वजह से therefore ये जो डिस्टेंस है ये आपका AB जो है एकदम कम हो जाएगा ना, तो AB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। यस सुनो, अगर मैं एकदम नजदीक आकर देखूंगा तो AB ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट? तो अगर मेरा AB ऑलमोस्ट 0 हो गया, इमेजिन करिए इस सीन को, अगर मेरा AB ऑलमोस्ट 0 हो गया तो मेरा IA और IB एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाएगा, therefore IB will become almost equals to IA, है ना, yes कि no? Yes. Yes. And OB is equals to OA, OB is equals to OA, yes or no? IB is equals to IA और OB is equals to OA हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा ना ये कि नहीं होगा? हाँ होगा। क्योंकि ये चीज हो रही है ना सर, तो इसकी मदद से ये दोनों चीजें होंगी। ये जितना नजदीक आएगा ऑटोमेटिकली, आप देखो ना, अभी मान लो ये एक डिस्टेंस है और ये ऐसा है, क्लियर? अब मैं इसको जितना नजदीक लेके जाऊंगा ये ऑलमोस्ट इसके सेम हो जाएगा ना, ओवरलैप हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू, क्लियर? इसके आगे का पार्ट मैं अभी कराता हूं, पहले आप लोग नोट करिए ये डायग्राम, उसके बगल में ये, और दोनों डायग्राम के नीचे ये और उसके नीचे ये, ठीक है ना? ये दोनों डायग्राम ऐसा अगल बगल बनाओ और दोनों डायग्राम के बाद नीचे ये लिखना चालू करो और इसके नीचे इसको कंटिन्यू करना। प्लीज राइट दिस। जल्दी से इसको नोट करेंगे क्योंकि मैं अभी रब कर दूंगा। वीडियो पॉज कर लो यूट्यूब वाले और फिर इसको नोट करो। माइक वाइक लिया क्या? सो हियर वी हैव, देखो ध्यान से, है ना, तो ये जो 1 and 2 है, ये 1 and 2, इन दोनों को अगर आप लोग कंबाइन करेंगे तो व्हाट यू विल एग्जैक्टली गेट, यू विल गेट OB की जगह पर OA आ जाएगा और यहाँ पे IA आ जाएगा IB की जगह पर। यू विल गेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, OB की जगह पर क्या आएगा, OA, है ना, यस, और और उसके अलावा IB की जगह पर IA। अब जरा सुनो, OA कौन है और IA कौन है? OA जो है सर, OA किधर है? OA, दिस इज द एक्चुअल डेप्थ, दिस इज द या रियल डेप्थ, दिस इज द रियल डेप्थ, यस और नो? देख लीजिए आप, OA, दिस इज द रियल डेप्थ, और आपको दिख क्या रहा है? IA इज द apparent depth, apparent depth, और यही आपका फॉर्मूला है कि म्यू ऑफ m with respect to A is real depth upon apparent depth. This is the real formula. I hope मेरी बात समझ में सबको आ गई, yes or no? Right? Real Yes. depth upon apparent depth, बड़ा जोरदार फॉर्मूला है ये, क्लियर? यस, हाँ, और इसी से हम लोग apparent depth का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। apparent depth का सर फॉर्मूला क्यों निकालना है? क्योंकि हमको पूछा जाता है
कि अगर मैंने मान लो एक पर्टिकुलर वेसल दे दिया और उसके अंदर एक कॉइन डाल दिया, तो बताओ कॉइन आपको कितनी दूरी पर दिखाई देगा? क्योंकि कितनी दूरी पर वो है वो तो मैं टेप से मेजर कर सकता हूँ, पर कितनी दूरी पे है यानी दिख रहा है, ये तो मैं टेप से मेजर नहीं कर सकता ना। मैं ओ ए को टेप से मेजर कर सकता हूँ, बट मैं ए आई को टेप से मेजर नहीं कर सकता। ये सुनो, ए आई को मैं मेजर नहीं कर सकता है, ए आई को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओ ए को मैं मेजर कर सकता हूँ, यानी रियल डेप्थ को मैं मेजर कर सकता हूँ, इसको मैं मेजर कर सकता हूँ, इसको भी मैं निकाल सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारा टेक्निक है। बट अपेरेंट डेप्थ को निकालने का कोई और तरीका है ही नहीं, तो इसीलिए ये फॉर्मूला जो है ये बेसिकली अपेरेंट डेप्थ के लिए यूज होता है। इसके लिए अपेरेंट डेप्थ के लिए यूज होता है, और यहीं से हमारा फॉर्मूला बनेगा। कैन यू सी दिस? हेलो, हाँ, यस सर। यहीं से हमारा फॉर्मूला बनेगा। अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ upon refractive index of medium with respect to air. What a formula! Yes or no? This is the magnificent formula that you have. मजेदार हो गया। यहां से शुरू करना है, फिर यहां पर आना है, और फिर यहां पर आना है। मैं चाहता हूं आप लोग इसको नोट करिए। प्लीज नोट दिस, प्लीज नोट दिस। जल्दी से इसको नोट करें, मैं भी रब कर दूंगा, वैसे भी टाइम कम है। जल्दी से नोट कर लें। apparent depth is equals to real depth upon mu ma। इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअली पॉइंट ओ जो है वो आई पे शिफ्ट हो गया। पॉइंट ओ जो है वो ओरिजिनल पॉइंट है, दिख रहा है आई पे, इसका मतलब ओ से वो आई पर शिफ्ट हो गया। तो अगर मैं तुमसे इतना पूछ लूं कि अच्छा बताओ शिफ्ट क्या है, तो शिफ्ट इज ओ आई। ओ आई इज द शिफ्ट ऑफ द पॉइंट, ओ आई इज द शिफ्ट ऑफ द पॉइंट, ओ आई इज द वर्चुअल शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओ आई इज द वर्चुअल शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या मजेदार चीज है, ओ आई इज द वर्चुअल शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। ओ ए रियल डेप्थ, ए आई apparent depth, OI shift of the object, virtual shift of the object। एकदम जबरदस्त। तो यहां पे मजेदार चीजें कुछ हो रही है, मैं डायग्राम ये भी मिटा दूंगा, खाली इसमें इतना याद रखो। OA क्या है, OA क्या है, OA ओरिजिनल डेप्थ या रियल डेप्थ। AI क्या है, अपेरेंट डेप्थ, जो हमको दिख रहा है, हमको लग रहा है कि आई पर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है ना, हमको लग रहा है कॉइन आई पे है, ओ पे नहीं है, तो ये ए आई क्या हो गया, अपेरेंट डेप्थ। तो सर ओ आई क्या है, ओ आई इज द वर्चुअल शिफ्ट, है ना, राइट। ये देखो मैं मिटा रहा हूं, कुछ चीज यहां पर और भी होगी जो बड़ा मजेदार है। देखो मेरा ये तो पार्ट क्लियर हो गया कि अपेरेंट डेप्थ ये है, रियल डेप्थ ये है। मैं शिफ्ट की बात कर रहा था, जरा सुनना है। ये जो मैंने फॉर्मूला अभी अभी लिखा है, क्योंकि मैं नंबर देने का आदी हूं, मैंने 2 नंबर्स दिए ऑलरेडी, यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 लिखा है, तो इसको भी मैं 3 लिख दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। यस। अभी देखो, अभी देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं एक बात बताओ, शिफ्ट क्या होता है, शिफ्ट, तो शिफ्ट इज रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। ये सुनो, yes, रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। अच्छा सर, रियल डेप्थ का तो मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने मेरे को बता दिया कि रियल डेप्थ क्या होता है, इसको मैं मेजर कर सकता हूं, है ना, बराबर। पर अपेरेंट डेप्थ को मैं मेजर नहीं कर सकता, सिर्फ कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, ऐसे, रियल डेप्थ
अपॉन म्यू मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो क्या मैं रियल डेप्थ को कॉमन नहीं ले सकता? ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? ले लिया मैंने। अब सर ये क्या बचा? 1 माइनस 1 अपॉन म्यू ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और यही मेरा शिफ्ट का फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है क्या? यही मेरा शिफ्ट का फॉर्मूला है, और यही पूरे के पूरे इस प्रोसेस का पर्पस था कि मैं शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? राइट, यस। ये शिफ्ट का फॉर्मूला सबसे स्पेशल फॉर्मूला है, आप लोगों के दिमाग में ये फॉर्मूला बैठ जाना चाहिए। ये हाउ टू फाइंड आउट शिफ्ट, शिफ्ट इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ इनटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू a। क्लियर हो गई बात? yes sir, यस यस। सर। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? जो शिफ्ट है आपका, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो शिफ्ट डिपेंड करता है 3 बेसिक फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर कि आपका जो मीडियम है जिसके अंदर आपने वो ऑब्जेक्ट डाल के रखा हुआ है, जैसे हमने ग्लास के अंदर हमने पानी भरा था ना, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो शिफ्ट ज्यादा होगा। ये सुनो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो शिफ्ट ज्यादा होगा, है ना? राइट, इस बात को समझना है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ तो ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। ये जितना फ्रैक्शन छोटा होगा 1 माइनस समथिंग उतना बड़ा होगा, यानी शिफ्ट आपको रियल डेप्थ के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर वो इसके ऊपर डिपेंड होता है। और वैसे भी कॉमन सेंस भी है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा तो चीज ज्यादा शिफ्टेड दिखाई देगी आपको। दूसरा, थिकनेस कितना है? थिकनेस, थिकनेस मतलब पानी आपने थोड़ा ही भरा है कि पानी आपने ज्यादा भरा है, ये भी बहुत मैटर करता है। आपने पानी कितना भरा है ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपका एंगल और व्यू दिखेगा। क्लियर? क्योंकि अगर आपने ज्यादा पानी भरा था, इस बात को समझना जरा, अगर ये मेरा ग्लास है, मैंने पानी यहीं तक भरा है तो ये यहीं से बेंड हो जाएगा। अगर मैंने पानी यहां तक भरा है तो ये इतना सीधा जाएगा और फिर बेंड होगा। आप समझे ना? तो यहीं पे बेंड हो गया तो आपको यहां पर दिखाई देगा, और अगर मान लो ये बेंड हुआ तो ये आपको यहां पर दिखाई देगा। तो ये जो है ये पॉइंट चेंज हो गया ना? यस। तो शिफ्ट थिकनेस पे भी डिपेंड करता है कि कितना थिक है, कितना थिक है उस पे भी डिपेंड करता है। समझा कि नहीं समझा? अगर नहीं समझा तो ये देखो, मैं थिकनेस के बारे में आपको बता दूं। ये ग्लास है बच्चा लोग, देखो, ठीक है, ये सुनो, है ना? और इधर भी ग्लास है, करेक्ट? देखो ये इतना ही है और ये जो है वो इतना है। क्लियर है ना? अब मैं ग्लास को मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अब मैं इसको ही मिटा देता हूं तुम्हारे लिए, ये लो, दोनों मिटा दिया मैंने। ठीक है, ये भी इधर मिटा देता हूं, जस्ट मिटा रहा हूं ताकि आपको सरफेस में कंफ्यूजन ना हो। देख लीजिए, ये थिकनेस देखिए और ये थिकनेस देखिए, थिकनेस ज्यादा है ना? अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो क्या होगा? मेरी आंख मान लो यहां पर है, इधर भी मेरी आंख मान लो यहीं पर है ना? तो ये सीधा आएगा ऐसा, है ना? ये क्या होगा? यहां से टकराएगा और टकरा के तुरंत मुड़ जाएगा, तो आपको ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाई देगा। तो आपका शिफ्ट कितना हुआ? शिफ्ट सर ये हुआ, दिस इज द शिफ्ट। इसकी बात करते हैं, ये वाले में ऑब्जेक्ट यहां पर है ना? तो एक तो सीधा गया सर, दूसरा क्या होगा? दूसरा यहां तक जाएगा और उसके बाद बेंड होगा। तो आपको शिफ्ट कहां मिलेगा? यहां मिलेगा। आपको इमेज यहां मिलेगा ना? तो शिफ्ट आपका इतना हो गया। कौन सा शिफ्ट ज्यादा है? ये ज्यादा है ना? ये ज्यादा कि ये ज्यादा है? ऑब्वियसली सर ये ज्यादा है। ये किसने डिसाइड किया? थिकनेस ऑफ द मीडियम। तो मीडियम अगर ज्यादा थिक है तो आपको शिफ्ट ज्यादा दिखाई देगा। देखो, अगर मीडियम पतला है तो आपको शिफ्ट कम दिखाई देगा। क्लियर? तो थिकनेस पे भी शिफ्ट डिपेंड करता है। तो शिफ्ट का मैंने 2 फैक्टर बताया, पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो ये रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा ना? ये सुनो,
मतलब इंस्टेड ऑफ यहाँ के आपको चीज यहाँ दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी, तो आप इमेज यहाँ देखोगे तो आपका शिफ्ट ये हो जाएगा जो कि ज्यादा है। समझे नहीं समझे, है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो आपको शिफ्ट ज्यादा दिखाई देगा, राइट। दूसरी बात थिकनेस ज्यादा है तो आपको शिफ्ट ज्यादा दिखाई देगा। तीसरी बात, वेवलेंथ और शिफ्ट का इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। वेवलेंथ ज्यादा है तो शिफ्ट कम दिखाई देगा, वेवलेंथ कम है तो शिफ्ट ज्यादा दिखाई देगा। दैट्स ऑल। क्लियर? तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो शिफ्ट को डिफाइन करते हैं। मैं ये रब कर दे रहा हूं। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं, फैक्टर्स की अगर हम बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग शिफ्ट, है ना? तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, जल्दी बोलो। पहला फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा शिफ्ट, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम शिफ्ट। दूसरा थिकनेस ऑफ द मीडियम, ज्यादा थिकनेस ज्यादा शिफ्ट, कम थिकनेस कम शिफ्ट। तीसरा वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेव लेंथ ऑफ द लाइट, ज्यादा वेवलेंथ कम शिफ्ट, कम वेवलेंथ ज्यादा शिफ्ट। सिर्फ यही वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाकी दोनों डायरेक्टली। आप समझे क्या? प्रोपोर्शनल नहीं है बट रिलेशनशिप इनका ऐसा है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। यस और नो? यस सर। प्लीज नोट दिस, और इसके आगे के आपके जो छोटे मोटे एप्लीकेशन है आप लोग को समझ में आ जाएंगे, वो आप लोग को कर लेने हैं। क्लियर? राइट? ओके। जस्ट नोट दिस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इतना ही है हमारा। यहाँ पे आप फ्रॉम 3 लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो इसके आगे आप फ्रॉम 3 अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ऐसा। Others will pause their video on YouTube and then start noting. Next lecture would be directed towards the concept of critical angle. Just do it quickly. So this is all about today's lecture. This lecture comes to end here. Next lecture will be targeting critical angle. Yes? Chalo then. Goodbye. Take care.